Hello everyone. Hi, I am Dr. Megha. Today we are going to talk about the protein. सबको तो प्रोटीन के बारे में पता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन हमको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। पर हम आज ये देखेंगे कि प्रोटीन अपने बॉडी में सिर्फ एनर्जी का या फिर मसल ग्रोथ का काम नहीं करता है, बल्कि बहुत और भी काम करता है। I will share the screen now. प्रोटीन हम जनरली यही सोचते हैं ना कि मसल बिल्डअप के लिए है या फिर जो बॉडी बिल्डर बना रहे हैं, जो मसल जिनको गेन करना है उनके लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज हम देखेंगे कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बहुत अलग अलग फेजेस में लाइफ के स्टेजेस में आती है और बहुत सारे काम जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम प्रोटीन जितना ले रहे हैं अपने उसमें से अपने बॉडी में हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट में हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसके हम कुछ साइंस और सिम्टम हम खुद अपने बॉडी से पता कर सकते हैं। जैसे बार बार इन्फेक्शन होना, अपनी इम्यूनिटी कम होना और अगर अपने को कुछ इंजरी हो चुकी है तो इंजरी को जल्दी हील ना होना, या फिर अगर जो कोई वेट लॉस पे है, वेट लॉस डाइट पे है, तो फिर भी हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है, मतलब पूरा खाना होने के बाद में भी जो कुछ स्वीट खाने का मन करता है वो स्वीट खाने का मन कर रहा है, तो वो भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी का साइन है। अगर अपने लेग में स्वेलिंग आ रही है, हाथों में स्वेलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी रुका सा है अपने बॉडी में, तो वो भी प्रोटीन की वजह से होता है। जो अल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होता है, अगर अपने ब्लड में वो कम हो गया है तो उस टाइम पे अपना बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेशन में वाटर रहना चाहिए वो अपने ब्लड सर्कुलेशन निकल से बॉडी के ऊपरी भाग पे आ जाता है। इसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा थक रहे हैं, जो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही है, तो उसका भी रीजन है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके अलावा आपने बहुत जन अपने रिपोर्ट्स में फैटी लिवर का आता है। फैटी लिवर क्यों आता है? फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो प्रोटीन जो अपने बॉडी में जो फैट सेल्स स्टोर हो रहा है वो प्रॉपरली निकाल के अपने एनर्जी में प्रोड्यूस करना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रोटीन करता है। अगर वो भी प्रोटीन, अपने हेल्दी प्रोटीन जो होते हैं वो कम हो गए तो उस वजह से भी फैटी लिवर के प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा अगर स्किन में और हेयर में, नेल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हेयर फॉल हो रहा है, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, इजी निकल जा रही है, ऐसे स्कैब फॉर्म हो रहा है, तो वो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा रीजन है। और नेल्स में जो होते हैं व्हाइट स्पॉट आते हैं या फिर ब्राउन स्पॉट आते हैं या फिर क्रैक्स आते हैं, तो वो भी एक रीजन है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारे कुछ रीजन अगर आप में अगर देखे जा रहे हैं, इसमें से दो तीन सिम्टम भी आप में आ रहे हैं, तो वो रीजन होता है हमारे बॉडी में प्रोटीन हम जितना ले रहे हैं उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है। तो अगर हमको वो इतना नहीं मिल रहा है तो फिर एग्जैक्टली क्या होगा। प्रोटीन एग्जैक्टली होता क्या है बोले तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक पेप्टाइड बॉन्ड बोलता है। जो अभी आपको एक स्ट्रिंग टाइप दिख रहा है, जो माला की तरह जो राउंड दिख रहे हैं उसमें एक थ्रेड दिख रहा है ब्लैक वाला, तो वो सब क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड वो सर्कुलर को पूरा ज्वाइन करता है। दैट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो प्रोटीन के जो है वो अपने बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ काम करते हैं। जैसे अपने मसल में है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है। अपने बॉडी में अभी स्केलेटन का जो है, हम ठीक से खड़े होते हैं, बोन में है जो रेड ब्लड सेल जो सेट हो रहे, फॉर्म हो रहे हैं, तो वो भी प्रोटीन का ही रीजन है।
इसके अलावा अपने बॉडी में जो भी हार्मोन्स वगैरह हो रहे, सीक्रेट हो रहे, या फिर एंजाइम्स हो रहे, जो अपना डाइजेशन हो रहा है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो भी प्रोटीन से ही होता है। तो ये सब जो प्रोटीन है, तो ये बेसिकली प्रोटीन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्शन में यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट में होते हैं, और स्ट्रक्चरल है। तो इतने सारे प्रोटीन जो है, तो मेनली इसके जो दो फैक्टर्स होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जो हमको अपने बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती, हमको जो डाइटरी से लेना पड़ता है, हम खाने के बाद ही हमको जो प्रोटीन मिलता है, वो है इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल मीन्स जो इसेंशियल हम जो प्रोटीन लेते हैं, उनके ही सिंथेसिस मतलब उनके ही स्ट्रक्चर चेंज होकर वो नॉन इसेंशियल प्रोटीन बनते हैं, तो उससे फॉर्म होते हैं नॉन इसेंशियल। मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी में, इसेंशियल भी इम्पोर्टेंट है, पर इसेंशियल से ही नॉन इसेंशियल भी बन जाते हैं। तो इसके वजह से इसेंशियल जो है, जो मोस्टली 9 टाइप ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो हमको फूड से मिलते हैं। तो इसमें जो चेन आपको दिख रही है, ओके, ये सारे जो है बहुत सारे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, बहुत सारे हैं, तो वो हमको सिर्फ खाने से मिलते हैं। तो इसीलिए हमको ये सारे जो सिंथेसिस हमारे होने चाहिए, ये अपने डाइट से मिलेंगे, तभी हम नॉन इसेंशियल भी फॉर्म कर सकेंगे, अपने बॉडी में जो फंक्शन हो रहे वो भी अच्छे से हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो बनाते हैं, जो अमीनो एसिड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? तो अगर हम जो खाना खाते हैं, जो अपने स्टमक में जाके एसिड से पूरा डिजोल्व हो जाते हैं, उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रोटीन के, तो उसके बाद में वो जो अपने इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में उसमें फर्दर उसमें ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में फॉर्म होता है अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड में ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद में एक एक करके अपने बॉडी ऑर्गन्स पे जहां जहां पे अपने प्रोटीन की जरूरत है, वो पूरा ब्लड से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद में फिर जो जो हमको इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए है, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जैसे हार्मोन्स में है, या फिर हमारे एंजाइम्स करना है, जो कैटालिस्ट अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, वो सब प्रोटीन बनाने के लिए अभी आप यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे होंगे, एक एक प्रोटीन आ रहा है, वो अटैच हो रहा है, वो जो सर्कुलर फॉर्म हो रहा है, वो एक सर्कुलर चेन फॉर्म हो रहा है। जो चेन फॉर्म हो रहा है, वो क्या है, वो एक अमीनो एसिड है। अगर वो पूरा एक चेन फॉर्म हो गया, तो दैट इज अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, तो फिर वो प्रोटीन अपने बॉडी में जिस हिसाब से हमको वो काम करना है, तो उस हिसाब से वो बना लेते हैं। तो वो दिस इज द टाइप ऑफ हाउ द whatever we are eating the protein, our body make the protein like that, and they are utilizing according to their requirement. तो अभी आपने देखा कि प्रोटीन में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे अपने हम ग्रोथ भी हो रहे हैं, स्किन की ग्रोथ हो रही है, या फिर अपने बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, जो भी कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे इसी वजह से, प्रोटीन की वजह से। इसके अलावा अपने बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है, जैसे आपने पहले बताया, जो अल्बुमिन करके जो प्रोटीन है, जो बहुत सारे फूड में, बट स्पेकुलरली आई कुड से दैट इन द एग प्रोटीन, उसमें अल्बुमिन जो होता है, जो अल्बुमिन अपने बॉडी में वाटर रिटेंशन करने के प्रिवेंट करता है, वो है अल्बुमिन। तो वैसे ही अपनी बॉडी में बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस करता है। जो एंटीबॉडीज बनते हैं, अभी आपको पता होगा, जो अभी वैक्सीन का सोच रहे सब जन, वैक्सीन के लिए ये पर वो वैक्सीन लेने के बाद में भी इन्फेक्शन बहुत जनों को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में भी अपने बॉडी में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होने चाहिए, उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर वायरस अपने बॉडी में एंटर हो चुका है, फिर भी अगर उसमें जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होने चाहिए, जैसे वो प्रोटीन का काम है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, पूरे एंटीबॉडीज अपने बॉडी में फॉर्म नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होंगे। तो वो क्या होगा, हमारा वायरल इन्फेक्शन अगर हमको कैच हो गया, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारे इसमें प्रोटीन नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज नहीं हुए हैं, इसकी वजह से हमारे वैक्सीन लेने के बाद में भी हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सिर्फ विटामिन सी और जो हम जो भी अभी हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, उससे इतना इफेक्टिव नहीं होगा, अगर अनलेस एंड अनटिल हम अपने बॉडी में
एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए अच्छी मात्रा में अच्छे बायोलॉजिकल प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके अलावा जो भी हमारे इसमें मैसेंजर जा रहे हैं, मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं, मैंने जैसे फर्स्ट बताया था, अगर हम वेट लॉस के इस पे हैं पर फिर भी हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, हमारी हंगर पैंस बहुत जल्दी जल्दी सीक्रेट फिर से आ जाते हैं, हमको कुछ खाने का मन करता है, तो वो क्यों होता है? अपने प्रोटीन अपने इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद में वो एक PYY मतलब प्रोटीन टायरोसिन टायरोसिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। वो केमिकल जाके अपने ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि अभी आई हैव टू स्टॉप, माय स्टमक इज फुल, द सैटिस्फैक्टरी हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। अगर हम प्रोटीन लेने सफिशिएंट नहीं ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, तो वो नहीं होगा। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो वो हार्मोन सीक्रेट होगा, जिससे वजह से हमारे हंगर पैन कम हो जाएंगे एंड देन वी कैन इजीली सेटिस्फाई आवरसेल्फ एंड स्टॉप ईटिंग। तो वो जो रात को भूख लगती है तो वो सब कम हो जाएगा। तो इस इज आल्सो द वन ऑफ द वेरी स्टॉपिंग स्टोन फॉर द वेट लॉस डाइट। तो इसमें हम हीमोग्लोबिन जो आयरन जो है, अगर आयरन अगर हम सफिशिएंट मात्रा में ले रहे हैं, पर अगर हमारे इसमें ग्लोबुलिन नहीं है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रहता है, तो वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उसमें वजह से भी हमारे सफिशिएंट आयरन लेने के बाद में भी हमको एनीमिया होने के चांसेस है। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सब फैक्टर है, इसलिए हमको प्रोटीन हमको कितना ले रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, ये आपको भी पता चलेगा। पर अभी हम एज वाइज देखेंगे कि अगर मेरी एज जो है, तो मेरे हिसाब से मुझे कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है, तो हम एज वाइज देखेंगे। जैसे अभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब 18 से ऊपर के साल है, अगर हम 50 ईयर्स तक 50-60 ईयर्स तक है, तो उस टाइम पे हम 0.8 से 1 ग्राम तक हम ले सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस है, मतलब WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो 1 से 3 साल के 13 ग्राम, जो 13 ग्राम मीन्स अगर हम 100 ग्राम के अंडे, मतलब 2 अंडे भी अगर हम सब खा लेंगे, तो 1 से 3 साल के बच्चों को प्रोटीन सफिशिएंट फुल ऑन द फुल डे उनको मिल जाएगा। और अगर 4 to 8 ईयर्स के हैं, तो उसमें 90 ग्राम। तो अगर हम दाल वगैरह ले रहे हैं, कुछ और भी ले रहे हैं, तो फिर उसमें भी हमारा प्रोटीन ओवरकम हो जाएगा। ओके। और 14 से 18 का अगर इसमें फीमेल चाइल्ड है, तो 46 ग्राम सफिशिएंट है उसकी एक्टिविटीज के लिए। पर मेल चाइल्ड में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनमें उस टाइम पे ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, मसल जो ग्रोथ होते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें से थोड़ा सा माइनर 4 ग्राम इसमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4 to 6 ग्राम, 52 ग्राम पर डे हो जाएगा। तो ये सब जो है, इसके अलावा अगर हम कुछ भी एक्टिविटीज में है, जैसे ये तो सिर्फ नॉर्मल पीपल का हो गया, पर अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, मैराथन रनर है, जो भी कुछ एक्टिविटीज हम प्ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना होगा? नॉर्मल में 0.8, पर अभी अगर हम एंड्योरेंस एथलीट मीन्स अगर स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मीन्स 1.4 ग्राम पर डे हो जाएगा पर केजी वेट। अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा मसल्स के रिक्वायरमेंट है, जैसे टाइप 2 मसल फाइबर जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं, तो उसमें 1.6 to 1.8 ग्राम का प्रोटीन हमको लगेगा। अगर हम हेवी वेट लिफ्टर है, बॉडी ट्रेलर है, तो उसमें टू से 2.2 ग्राम का प्रोटीन लगेगा। तो डिपेंड अपॉन द आप कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उस हिसाब से आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंज होते जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अगर हम अब सोचेंगे कि हमको वेजिटेबल्स प्रोटीन हमको मिलना है, तो सबको लगता है कि प्रोटीन हमको मोस्टली नॉन वेजिटेरियन से अच्छा मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेजिटेरियन फूड है जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और जिसमें कार्ब भी बहुत कम होते हैं। हमको बस अपने डाइटिशियन से ये हमको डाइटिशियन वही देखेंगे
कि आपके इसमें आपके बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के बेसिस थ्रू आप में फैट कम करना है, कार्ब बढ़ाना है, क्या कार्ब कम करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, डिपेंड अपॉन दैट दे विल सिलेक्ट द अमंग दिस प्रोटीन सोर्सेज। जैसे सेतान है, जे दिस इज द फर्स्ट वन आई एम मेंशनिंग, दिस 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो अगर हम 30 ग्राम का अगर हम ले रहे हैं, ओके, मतलब एक रोटी का इतना ले रहे हैं, तो हमको 40 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है, दैट इज क्वाइट हाई। मीन्स अगर हम सिर्फ इतना सा भी ले रहे हैं तो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन उसी से मिल जाएगा, मतलब 80 to 85% हमको प्रोटीन उससे मिल जा रहा है। तो फिर अगर ये सारे कुक फॉर्म के बता रही हूँ मैं, दिस इज नॉट अनकुक, दिस ऑल कुक फॉर्म। ये सिद्धांत क्या रहता है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द chat box below so that I can know if you are understanding or not. Okay. सितान ये जो है, जो व्हीट फ्लोर से बनता है, व्हीट को अगर हम वॉश करके पूरा स्टार्च उसका निकाल देंगे तो उसमें सिर्फ जो ग्लूटेन बचेगा उससे ये फॉर्म होता है। और टोफू एडामे ये क्या है, टोफू ये सोयाबीन का प्रोडक्ट है जो सोया मिल्क से बनाते हैं, तो इसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। एडामे में ये जो सेकंड का दिख रहा है ये वाला, तो ये टेंडर बीन्स रहते हैं, उसमें भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये, इसमें कार्ब्स कम रहते हैं, फैट सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। टेम्पे ये जो है ये भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है टोफू का। तो लेंटिल्स आपको सबको पता है हर घर में कुक होता ही है, लेंटिल्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, इसमें कार्ब्स भी थोड़े सफिशिएंट होते हैं, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। चिकपीस और बीन्स जो है ये हम सैलेड के फॉर्म में कभी भी ले सकते हैं, मोस्टली नाइट को लेंगे तो स्लो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, तो स्लो रिलीज ये है ग्लूकोज है, सो इस हमको रात भर प्रोटीन का इंटेक रहेगा जिससे हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा, और जिससे स्लो रहेगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे इसका ग्लूकोज लेती रहेगी उसमें से, तो ग्लूकोज बहुत मतलब सडन राइज नहीं होगा। जो ग्रीन पीस है ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, और इसके एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत हेल्पफुल होते हैं शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। स्पाइरुलिना दिस इज द सी फूड है, अलगी रहता है ये, साइटोबैक्टीरिया करके से फॉर्म होता है। स्पाइरुलिना में अगर हम ये 1 से 3 ग्राम के, अगर आप ऑनलाइन में आप सर्च करोगे इसमें, तो इसके बहुत अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। इसमें 1 से 3 ग्राम सफिशिएंट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है इससे। इसके आयरन भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें कैल्शियम अच्छा होता है, इसमें जिंक अच्छा होता है, सेलेनियम अच्छा होता है, इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इसमें लिनोलिक एसिड होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम सीरियल की बात करें, मगर हम जैसे हम राइस रोटी ये सब दलिया वगैरह खाते हैं, तो इसके अलावा अगर हमको प्रोटीन ही ज्यादा लेना है तो ये कितना है, जो अमेरन के सीड आते हैं, जो अमेरन का फ्लोर होता है उसमें भी बहुत अच्छा मिलता है। जो किनोवा है, जो आप आजकल बहुत जनों को पता है किनोवा, और ये भी उसमें भी ये भी बहुत अच्छा है सोर्स फॉर द प्रोटीन, इसमें प्रोटीन 12 to 13 मिल जाएगा आपको। जो ओट्स है उसमें भी 12 ग्राम होता है, इसमें सोल्यूबल फाइबर जो बीटा ग्लूकन होता है, जो इजी डाइजेशन होता है इससे, तो फिर ये बहुत अच्छा है, सोल्यूबल फाइबर भी रहता है इसमें, और प्रोटीन भी 12 ग्राम है इसमें। जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है वो जो स्लो रिलीज है उसमें 52% उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब स्लो राइजिंग है, और इसमें ट्रिप्टोफैन बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से अगर आप नाइट में ये ओट्स लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जो लापसी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जिससे आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक नहीं होगा। तो फिर आप ये अगर लेंगे तो इसमें आपको इनसोल्यूबल फाइबर, सोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, और स्लो रिलीजिंग और शुगर है, तो ये इज अ गुड ऑप्शन फॉर योर वेट लॉस डाइट। ये सोया प्रोडक्ट मैंने कहा, मिल्क है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे चीज वगैरह है, अगर हमको बहुत बच्चों में चीज बहुत पसंद होता है, तो चीज अगर हम बच्चे पसंद से खा रहे हैं, तो जो सॉफ्ट चीज होता है जैसे मोज़रेला चीज है, तो वो चीज बहुत अच्छा होता है। पार्मेसन वगैरह वो जो चीज होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो हार्ड चीज होते हैं उनमें एसिड लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप सॉफ्ट चीजें
तो वो बेटर लेंगे तो आपके लिए प्रोटीन भी बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। नट्स एंड सीड में बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है, सबको पता है। इसमें अगर आप सोक करके सीड लेंगे तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना पूरा एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर सकेगी, डाइजेशन इजी रहेगा। इसमें फैट रहता है। अगर आप कीटो डाइट पे जा रहे हैं तो आपके लिए नट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सीड्स में जो है जैसे पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये हेल्थ, इसमें भी बहुत अच्छे फायदे, इसमें मैग्नीशियम होता है जो मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन करता है उसको रिलैक्सिंग काम करने के लिए, और कैल्शियम भी बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर फूड्स नहीं लग रहा है, कैल्शियम नहीं है, तो प्रोटीन सफिशिएंट देने के बाद में भी आपको कैल्शियम अगर सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो वो भी एक फैक्टर है कि आपके मसल बहुत ज्यादा वीक फटीग करेंगे, बहुत ज्यादा सोर हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो जैसे स्पिनच है, ब्रोकोली है, इसमें भी विटामिन सी और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप स्पिनच का अगर आप 100 ग्राम का लेंगे तो उसमें 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर एक पर्सन को अगर 46 to 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो उसमें 4% मीन्स 10% ग्राम आपको एक कटोरी स्पिनच में मिल जाएगा। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रोटीन नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलता है। जैसे कोलोकेशिया लीव्स है, जैसे उसको बोलते हैं मराठी में बोलते हैं चंपुरा के पाना, तो उसमें भी बहुत अच्छे मिलते हैं स्पिनच जो है, प्रोटीन अच्छा रहता है। और ड्रमस्टिक लीव्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। और अमेरंथिस लीव्स होते हैं वो उसमें भी बहुत अच्छा रहते हैं। रेक्स लीव्स रहते हैं उसमें भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, ये सारे बहुत अच्छे सोर्स है प्रोटीन के लिए। इसमें सारे मैंने लिखे हैं कि किसमें कितना मिलता है। सो इफ यू वांट टू चेक दिस, these are some नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। नॉन वेजिटेरियन में सबको पता है कि ये बहुत अच्छे सोर्स है, पर अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो फिर eggs, I can say this is the cheapest source in the non-vegetarian for the protein। हमको बहुत अच्छा प्रोटीन, अगर एक अंडे में ही हमको अगर सोचेंगे तो हमको 7 ग्राम प्रोटीन उससे मिल जाएगा, तो दिस इज अ वेरी क्वाइट गुड अमाउंट। और जो चिकन वगैरह है, चिकन का ब्रेस्ट पीस में प्रोटीन ज्यादा रहेगा। 30 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम का ले रहे हैं तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन उसी में मिल जाएगा। 25 to 30 ग्राम बेस्ड अपॉन द सोर्सेज यू आर टेकिंग। और फिश और सी फूड है, ये बहुत अच्छे वो सोर्सेज है, पर ये रेनी सीजन में थोड़ा सा कम करना चाहिए। रेनी सीजन में यू कैन गो फॉर द चिकन और एग्स। और डेयरी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क और योगर्ट है, जो चीज है जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये सारे इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर द प्रोटीन। इनके अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि किसमें कितना ग्राम प्रोटीन हमको मिल जाएगा। एक अंडे का वेट ऑलमोस्ट होता है 60 to 65 ग्राम कुछ होता है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमको 7 to 8 ग्राम हमको प्रोटीन मिल जाता है। टर्की है, चिकन ब्रेस्ट है, रिबी है, पोर्क चॉप वगैरह, इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। इसमें हमको प्रोटीन बहुत अच्छा और बहुत इजीली मिल जाता है। वेजिटेबल्स में भी ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिलते, बहुत अच्छे सोर्स है, जैसे अभी आपने पहले ही देख लिया। होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। So can we move forward? Can you show me thumbs up? Okay. So इसके अलावा भी अगर कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना चाहता है, या फिर उनको लग रहा है कि मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट जितना लिया है वो कम है, मैंने जितना लिया उतना कम नहीं हो रहा है, जो मुझे साइन दिख रहे हैं प्रोटीन डिफिशियंसी के, तो मैं देख रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे क्या करना है? आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप एक्सरसाइज के पहले जो होते हैं वो, और एक्सरसाइज के बाद के होते हैं वो भी है। तो उस हिसाब से मेनली प्रोटीन के 3 डिवीजन होते हैं, जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, प्रोटीन आइसोलेट होता है, और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट।
गाइस अभी ये सेशन खत्म होने वाला है, so I will send the Zoom link again. Okay, till that time we will continue. After that we will I will send you again. This is an unlimited session, so you can continue it. Okay. ये खत्म नहीं होगा. ठीक है. Thank you. So प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, प्रोटीन आइसोलेट होता है और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट होता है. इनमें तीन में डिफरेंशिएशन क्या है? जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें आपको कार्ब भी मिलेंगे थोड़े बहुत और प्रोटीन भी मिलेगा. ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बहुत सारे प्रोडक्ट से बना सकते हैं. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स. प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से कार्ब भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा. प्रोटीन आइसोलेट में क्या होगा? इसमें कार्ब थोड़ा निकाल देंगे, उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करेंगे, उससे निकालेगा प्रोटीन आइसोलेट. जो में स्लिम जो मसल होता है, स्लिम मसल के लिए हमको दैट इज अ प्रोटीन आइसोलेट, वी कैन गो फॉर इट. पर अगर हमको वेट भी बढ़ाना है और मसल भी बढ़ाना है, बहुत जो लीन थीन है उनमें वेट भी बहुत कम है, उनके इसमें अगर हमको वेट के साथ मसल के साथ में अगर वेट भी बढ़ाना है तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज अ बेटर चॉइस. अगर हम जिनको बहुत ज्यादा इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, मतलब अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर कुछ भी अल्सर के प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है, तो उनके केस में प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट की बहुत अच्छा है. दिस थर्ड ऑप्शन जो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाती है. तो इसलिए इसके जो प्रोसेसिंग कॉस्ट की वजह से है ये प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है. पर ये दिस इज अ गुड चॉइस फॉर who are having digestion problem. तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट एक्चुअली बनते कैसे हैं? तो इसके बहुत सारे हैं, पर इसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है जो वे केसिन होता है और वे और क्रेसिन, ये दोनों हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, पॉपुलर है. तो वे कैसे बनाते हैं? जो अगर हम दूध का अगर बॉईल हो रहा है, अगर जो दूध फट जाता है, जो पानी निकलता है वो पानी क्या है? वे है. तो वे को अगर हम उसको ड्राई अप करके पूरा प्रोसेस करके जो पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो वो पाउडर फॉर्म होता है वे प्रोटीन. तो वो वे प्रोटीन को अगर हम वैसे ही दे रहे तो वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट. अगर हम उसको और थोड़ा सा हाइड्रोलाइज करके दे रहे तो प्रोटीन आइसोलेट फॉर्म हो रहेगा, वे प्रोटीन आइसोलेट. अगर हम प्रोटीन को और ज्यादा हम उसके स्टार्च वगैरह निकाल के अमीनो एसिड को ऑलरेडी ब्रेक डाउन करके जो इजी डाइजेशन होगा तो वो क्या होगा? वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट. इन दिस वे ऑल दिस केजिन वगैरह है. जो केजिन क्या होता है? जो क्रम्बली पार्ट जो आफ्टर जो पानी निकल जाता है, जो क्रम्बली पार्ट रहता है, जो व्हाइट पार्ट इन द मिल्क, दैट इज केसिन. तो केसिन में और वे में क्या डिफरेंस है? वे में जो है जो ऑलरेडी जो प्रोटीन है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, अपनी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. तो उससे क्या होता है? अपने बॉडी में जो मसल एक्सरसाइज करने के बाद में जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं मसल्स को, तो बहुत जल्दी जल्दी रीग्रोथ हो जाते हैं. तो इसलिए हमको अगर हम एक्सरसाइज के बाद में अगर हम इमीडिएटली अगर प्रोटीन ले रहे हैं विद इन 15 मिनट्स, तो अपने बॉडी में जो प्रोटीन मसल ब्रेकडाउन हो गए हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए अपने मसल्स के फर्दर ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, अपने बॉडी से प्रोटीन नहीं लेंगे. तो अगर हम प्रोटीन का सप्लीमेंट उस टाइम पे ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रोटीन हमारी बॉडी के सप्लीमेंट से हमको जो ले रहे हैं उससे हमारे रीग्रोथ हो जाएंगे, अपने मसल से या फिर अपनी बॉडी के टिश्यूज से हमारे प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होंगे. उसकी वजह से हमारी जो मसल ग्रोथ है वो अच्छे रहेंगे. एंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट ये बहुत अच्छा सोर्स है. अगर आप वेट कम है तो कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाइए, अगर वेट मेंटेन है आपका पर फिर भी आपको मसल ग्रो करना है तो प्रोटीन आइसोलेट की तरफ जाइए. जो केजिन है तो उसमें क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम होता है और इसका जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है वो बहुत स्लो होता है. तो ये अगर आप नाइट में ले रहे हैं, अगर एक्सरसाइज आप नाइट में कर रहे हैं, ओके, पर मॉर्निंग वर्कआउट नहीं हो पा रहा है आपका, अगर नाइट वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप केसिन प्रोटीन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो इससे क्या होता है? इसका जो प्रोटीन अपना ब्रॉथ होता है तो नाइट में अगर धीरे धीरे स्लोली डाइजेशन होगा, स्लोली ब्रेकडाउन होगा, तो अपनी मसल्स में अगर दूसरी एक्टिविटीज नहीं होती नाइट में, हम आराम से सो जाते हैं, अपनी बॉडी कैन वर्क ऑन द ओनली टू ग्रो द मसल्स. तो ऐसे केस में अगर केजिन प्रोटीन हमारे लिए बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है.
और इसके अलावा सोय प्रोटीन होता है, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो सोय प्रोटीन ले सकते हैं। अगर व्हीट प्रोटीन जो है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हीट प्रोटीन अगर जो घर पे बनाने का पसंद करते हैं, व्हीट प्रोटीन से भी बना सकते हैं। जो ब्राउन राइस भी है, मतलब इसमें बहुत सारी मार्केट में आजकल आ रहे हैं, पर मोस्टली फेमस है जो वे और केजिन। इसके अलावा हेम्प प्रोटीन है, जो इसको मरीजुएना का जो रहता है, जो भांग भी बोलते हैं उसको, उसका हेम्प प्रोटीन उससे भी बनाते हैं। एक प्रोटीन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी, और ये स्पाइरुलिना, जैसे मैंने आपको वेजिटेबल में भी कहा था, स्पाइरुलिना का प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये इसका सिर्फ 1 से 2 ग्राम या फिर 3 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट, सुबह 1 ग्राम, इन द नाइट 1 ग्राम आप लेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, और आपको अदर हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सारे हो गए सोर्सेस के। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। Yes, any question, please? You can unmute yourself. Ashmit, you can unmute yourself. Yeah, it was really nice. I really understood many things. जो मुझे पता भी नहीं थे, मुझे सब पता चल. Thank you so much. Thank you. Doubts किसी को भी है, you guys can ask. ओके, और एक हाँ बोलिए। अगर किसी को अगर ऐसे होता है, जो अगर हमको लगता है हम प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपको कोई बोलता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं हम, तो इसकी वजह से हमारे किडनी पे फर्क हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्जैक्टली इसका किडनी में प्रॉब्लम तभी होगा जब आप एक्सेसिव प्रोटीन कब लेंगे, आप एक्टिविटीज के हिसाब से आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। ओके, एक्टिविटीज हम उतने ले रहे हैं फिर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो फिर अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप नहीं ले रहे उतना, तो फिर आपका उल्टा आपका नेगेटिव बैलेंस में जाएंगे। आपको पॉजिटिव बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज द फैक्टर। तो इसकी वजह से आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके डाइट में इतना आपको नहीं मिल रहा है। Guys, any doubts, anything you guys can ask. प्रोटीन ही नहीं, कुछ और भी अगर पूछना है तो anything is fine. Any about? Yes, please. You can type the message also. If you have any question, you can type the question. The PowerPoint and the message, everything was like really good. बहुत अच्छे से समझाए step by steps, and or specifically like in how is the protein is affecting with the COVID. It's really like an eye-opening. I'm really like like that point. Thank you so much for giving that information. Thank you so much.
अगर आप वेट लॉस की डाइट पे हैं और आप फर्स्ट प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं, मतलब अगर आप दाल ले रहे हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं, तो उसके साथ में उसके बाद में आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी मिलेगी। और उसके अलावा आपको हंगर पैंट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेशन होने में एटलीस्ट 1.5 आवर लगता है। तो आपको उतना वेट करना होगा पोर्शन कंट्रोल करते वक्त, और थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपको धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और आपको हंगर पैंट्स भी नहीं आएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ले रहे हैं प्रोटीन के, तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ द वेजिटेबल्स, बिकॉज in the protein intake from the non-vegetarian, you will be more acidic, because जो proteins non-vegetarian से आता है वो बहुत ज़्यादा acidic होता है। तो उनको बैलेंस करने के लिए अपने बॉडी में अल्कलाइन फूड जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उनका इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, डबल द अमाउंट ऑफ द एनिमल non-vegetarian food. So when you are going for the non-vegetarian diet, so make sure you are taking the double the amount of the protein from the vegetable source. That's the exact question I had. मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के लिए क्या करना पड़ेगा वही सोच रहे थे, बट यू ऑलरेडी आंसर दैट। थैंक यू। Thank you. Okay. So Ashmit, I think Yes. yeah, we can end this session now. Yes. Before ending, I want to let you know, guys, ki like as this session was from GS Health and Diet Clinic, like my studio. So we are starting the classes again, like online and as well as offline, and even one-on-one sessions. So if you guys are having anyone are interested, so you guys can let me know again, because this month again there will be an offer like how it was last month offer. This month also the offer will be same. So any doubts or any queries, you can contact me on my number. Fine. Okay. बाकी सब जीनियस हो गया है, सबको प्रोटीन के बारे में पता चल गया। नाइस। So if no doubts, just give at least a chat में या फिर कुछ response दे दो. So we'll end this session soon. And also let us know if you guys want another sessions like this anytime, because every Sunday mostly we were having the sessions before, but हमने बीच में stuck कर दिया था, like we have stopped it between. So we are thinking to start this every Sunday sessions, like every week again. At least एक reaction तो भी दे दो. We'll end this session, guys. Yeah, I सब Sunday के mood में लग रहा है. I got one reaction from here. Okay. Everyone is in a Sunday mood. Hopefully अगर आप प्रोटीन अभी आप ले रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स में भी ये मेक श्योर करेंगे कि प्रोटीन का इंटेक बराबर है, ताकि कोविड के पैंडेमिक में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है? Yes. Thank you so much for your time. आपने इतना टाइम निकाल के दिया। Thank you so much. Oh, there is a nice message for you, Di. Sure. Okay, guys. So, Di, chalo, we'll end this session, and surely next week we'll try to keep more interesting topics again. Okay. Chalo, bye bye. Take care. Chalo, bye. Stay happy and healthy. Yeah. Bye, guys. Bye. Bye, everyone. Bye, Di. Thank you. Bye.